का रखा जाना और फिर लोगों का वहां पर आना, सासू गैस के शेल, एक पुलिस एहलकार शहीद हो गया। बना दो, काफिर बना दो, इंतशारी टोला, ये सारी सिचुएशन आपको नहीं लगता आर्टिकल 6 लगा दो, लोगों के लिए क्रिएट कर रही है? इस तरह रेंजर्स और पुलिस ने घेरा, इस तरह अंदर जाके दरवाजे तोड़े, इस तरह मारपीट की कि जैसे पता नहीं दुनिया जहान का कोई बड़ा दहशतगर्द आ गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो ब्रूटस घुसाए गए हैं, जो रॉन्ग नंबर घुसाए गए हैं, जिनका काम ये है कि इस पार्टी को अंदर से तोड़ना है। 5 या 6 लोग आपको नजर आए इस पूरे में, यानी ये जो इस्लामाबाद और लाहौर का एहतजाज था। इसके बाद कि आम कारकुन को, आम बंदे को सड़कों पर आंसू गैस के शेल खाने के लिए, डंडे खाने के लिए छोड़ा जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, आज तो इरशाद भट्टी ने अली अमीन गंडापुर की असलियत बता दी। चलिए वीडियो देखते हैं। वीडियो पर जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। का रखा जाना और फिर लोगों का वहां पर आना, सासू गैस के शेल, एक पुलिस एहलकार शहीद हो गया। ये इस्लामाबाद में हुआ क्या? और सबसे अफसोसनाक चीज जो लगी कि आम कारकुन को, आम बंदे को सड़कों पर आंसू गैस के शेल खाने के लिए, डंडे खाने के लिए छोड़ा जा रहा है और किसी एहतजाज में इनकी सीनियर लीडरशिप नजर नहीं आ रही है। जी बिल्कुल, लेकिन ये इस्लामाबाद में नहीं हो रहा, ये लाहौर में भी हुआ, ये लाहौर में नहीं हो रहा, ये कराची में भी पहले हो चुका है, ये क्वेटा में भी हो चुका है, ये पेशावर में भी हो चुका है, ये पूरे मुल्क में हो रहा है और होगा। हमने अपने साथ किया क्या? हमने कोई इदारा, कोई चीज नहीं बख्शी। अदलिया का 9 मई हुआ जब सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया मुस्लिम लीग नून वालों ने, जजेस ने भाग कर जाने बचाई। फौज का 9 मई हुआ, शुहदा की यादगारों तक को न बख्शा गया। पार्लियामेंट का 9 मई हुआ, पार्लियामेंट की लाइटें बुझाकर पार्लियामेंटेरियन को अंदर से गिरबानों से पकड़कर गिरफ्तार किया गया। अब केपी हाउस का 9 मई हो चुका है। इस तरह रेंजर्स और पुलिस ने घेरा, इस तरह अंदर जाके दरवाजे तोड़े, इस तरह मारपीट की कि जैसे पता नहीं दुनिया जहान का कोई बड़ा दहशतगर्द आ गया था। लेकिन अब खबरें चल रही हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब केपीएस असेंबली पहुंच गए हैं, गुत्थी सुलझ गई है। जी चलो, अल्लाह के फजलो करम से सुलझ गई, लेकिन 24-25 घंटों के बाद अली अमीन गंडापुर साहब पहुंचे हैं। आप अंदाजा कर लें, एक मुल्क का मुंतखब वज़ीर आला, यानी एक सूबे का वज़ीर आला, और इस पे शहबाज शरीफ साहब चुप थे, इस पर नवाज शरीफ साहब चुप थे, इस पे बिलावल भुट्टो चुप थे, इस पर आसिफ अली जरदारी चुप थे, इस पर मोहसिन नकवी बोले तो उन्होंने जख्मों पर नमक छिड़का। आप अंदाजा करें कि आपको याद है कि सिंध हाउस में जब इमरान खान दौर का आखिरी दिन चल रहे थे, सिंध हाउस में लोटों की एक महफिल लगी हुई थी और कुछ लोग सिंध हाउस के अंदर दाखिल हुए और ये सिंध पर हमला हुआ, जमहूरियत पर हमला हुआ और बिलावल भुट्टो के सारा जो गुस्सा था आसमान तक पहुंच गया। आज कहाँ थे वो? आपको याद है कराची में मरियम नवाज के होटल के कमरे का दरवाजा टूटा, तो उस वक्त जो चीखो पुकार हुई थी, वो सारे चीखने वाले चीखे खान आज कहाँ थे? तो ये सिलेक्टिव सारा कुछ है, सब कुछ इसी तरह का है। लेकिन इशू बुनियादी तौर पे ये है कि जो आपने कहा है कि हमने जो सियासी चीजें थी उनको जाती बना दिया और हम सारे एक दूसरे से लड़ रहे हैं। पहले होता था 2 फरीक लड़ते थे, एक तीसरा फरीक होता था जिसकी तरफ पाकिस्तान देखता था और कहता था कि शायद यहाँ से हालात बेहतर हो जाए, और बेहतर होते थे। 3 लड़ते थे, चौथा एक बचा होता था। अब सारे एक दूसरे के गिरबान फाड़ रहे हैं और दहशतगर्दी है, ऊपर से मईशत है, ऊपर से केपी और बलूचिस्तान जिस तरह बारूद पर हैं वो है, और ऊपर से खैर से मशकूक मैंडेट है, ऊपर से रिकॉर्ड मन घड़त मुकदमे हैं। और कोई औरत, अब मुझे देखिए, इमरान खान की बहनें इस एहतजाज में निकली, दहशतगर्दी के पर्चे। रावलपिंडी एहतजाज में 80 साला खातून पर दहशतगर्दी का पर्चा, वो अदालत ने दहशतगर्दी का उससे निकाला पर्चे से। गद्दार बना दो, काफिर बना दो, इंतशारी टोला, मुल्क दुश्मन, आर्टिकल 6 लगा दो, लोगों के लिए क्रिएट कर रही है। खुद लीडरशिप कहाँ थी? उमर अयूब साहब कहाँ है? शिबली फराज साहब कहाँ है? बैरिस्टर गौहर साहब कहाँ है? रऊफ हसन साहब कहाँ है? लाहौर के इनके एमपीएस। मतलब कि अगर यहाँ पर इनकी सीनियर लीडरशिप ने इस एहतजाज को लीड नहीं करना, आप कॉल क्यों दे रहे हैं? फिर आप हमें वजह ये बताते हैं कि ऐसी जो तरीके हैं, ऐसे एहतजाज सोच समझ कर इनके साथ जो है ना डील किया जाता है। तो सोच समझ कर आप लोगों को भी बाहर निकाल लें। खुद आप छुपे बैठे हैं, लोगों को डंडे खाने के लिए, आंसू गैस के शेल खाने के लिए बाहर निकाल देते हैं। ये क्या एहतजाज है? ये क्या तहरीक आप लोग चला रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में जब बात करें तो 2-3 चीज़ें समझ आती हैं। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुसलसल 3.25 सालों के एहतजाजों, छापों, पर्चों, मुकदमों, जेलों, हवालातों से थक गई है? नंबर 1। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो आपसी लड़ाइयाँ हैं, आपसी गिरोह बंदियाँ हैं, वो इमरान खान के जेल में होने की वजह से पार्टी से बड़ी हो गई हैं? नंबर 3,
क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो ब्रूटस घुसाए गए हैं, जो रॉन्ग नंबर घुसाए गए हैं, जिनका काम ये है कि इस पार्टी को अंदर से तोड़ना, इत्तेहाद नहीं होने देना, वो कामयाब हो गए हैं। बिल्कुल। और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अब जिनके हाथ में क़यादत है तहरीक इंसाफ की बाहर, वो विकेट की दोनों तरफ खेल रहे हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आप देखिए संगजानी में मंडी मेला मंडी मवेशियाँ में हुई वो जलसा हुआ, लोग पहुंचे और कमाल लोग पहुंचे। उसके बाद लाहौर का हुआ बकर मंडी में, बदबूदार जगह पे लोग कमाल पहुंचे। रावलपिंडी में लोग निकले और बैरिस्टर गौर ने 7:15 बजे खत्म कर दिया, जब अली अमीन गंडा पर अभी पहुंचे नहीं, कोई नहीं निकला। और क्यों निकलेगा, कैसे निकलेगा? जब आप अपनी अपनी रैश गांव पे अपनी अपनी एयर कंडीशन या हीटर लगाकर और एक्स या ट्विटर पर एक ट्वीट करके इनकलाबी बन जाएंगे, तो क्यों निकलेगा? लीड ऊपर से फ्रंट पे से सारे लीड करते हैं। सही। तो कौन निकला इधर? 5 या 6 लोग आपको नजर आए इस पूरे में, यानी ये जो इस्लामाबाद और लाहौर का एहतजाज था, इसके बाद तो कोई भी नहीं नजर आया। जी तो नाज़रीन, अली अमीन गंडापुर ने जो किया उसकी तवक्को उनसे ना थी। आवाम को बेवकूफ़ बनाते रहे, कारकुनान शेल खाते रहे, रुकावटें हटाते रहे। गंडापुर बस डी चौक पहुँचे, हाथ लगाकर वापस चल पड़े। नाजरीन, अली अमीन गंडापुर सबकी नज़रों में मशकूक हो गए। 24 घंटे कहाँ गुजारे, उन्हें छुपने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी? कारकुनान शेल खाते रहे और ये मौसूफ चाय पीने चल दिए।